नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको आज हम बताएंगे कारक परिचय। सामान्य रूप से आज आपको कारक परिचय में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हमारा कारक। सबसे पहले परिभाषा आपको याद रखना है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। एक तो होता है संज्ञा। संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और एक होता है सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो यदि संज्ञा और सर्वनाम का, ठीक है, सीधा संबंध किससे जाना जा रहा है? क्रिया से जाना जाता है। क्रिया होता है जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यदि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अगर क्रिया के साथ ज्ञात होता है तो वहाँ पर क्या होता है? कारक होता है। ये सीधी सी परिभाषा याद रख लेना है आपको। अब जो कारक है दोस्तों, वो आप इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, याद रखेंगे। 8 भेद या प्रकार, और सभी के विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। सभी के क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो आइए देखते हैं 8 ही कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। दूसरा है करण कारक, इसका है ने से द्वारा, ठीक है, करण से के द्वारा ये आता है। अपादान, ये से, अपादान का विभक्ति चिन्ह है से। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखना है कि जो से है ये पृथकता का भाव प्रकट करता है, मतलब कि अलग, ठीक है, अलग का भाव प्रकट करता है। जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो ये से लगा हुआ है, अब ये पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो ये पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपादान कारक है। इसलिए आपको ये याद रखना है, से अलग होने के अर्थ में। उसके बाद में संबंध कारक। जो संबंध कारक है का, की, के, रा, री और रे, काकी के, रा, री, रे, ये इसके क्या है? विभक्ति चिन्ह है। याद रखना, इसके क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में अगला कारक है कर्म कारक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। क्या है? को। इसी प्रकार से देखिए अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए, और को, के वास्ते या के हेतु, ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। और अब देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर, के ऊपर, के भीतर, के बाद और के पहले, ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। लेकिन मुख्यतः आपको में और पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी अधिकरण कारक में। अगला कारक है लास्ट कारक, संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन कारक, इस संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह होता है रे और अरे, ठीक है। हे, रे, अरे, ये संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। आइए जरा सा हम एक बार और दोहरा लेते हैं ताकि आपको याद रहे। परिभाषा में बताएंगे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ में अगर ज्ञात होता है तो वह कारक कहलाता है। और कारक के 8 भेद या प्रकार हैं: कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, ठीक है, और कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब आपको याद किस प्रकार से रखना है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखिए याद आपको रखना है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसको याद करने के लिए एक सूत्र भी है, और ये जो सूत्र है ये हम कह सकते हैं कि एक दोहे के रूप में भी दे दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आप, कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र। कारक चिन्ह को किस प्रकार से याद रखें, जैसे कि जो विभक्ति चिन्ह होता है ना, विभक्ति चिन्ह, कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, उस विभक्ति चिन्ह को कैसे याद रखें। और जो कारक है 8 ही भेद, इनको भी याद रखने के लिए एक दोहा दिया गया है। देखते हैं किस प्रकार से याद करें। देखिए कर्ता ने,
अब जो कर्ता कारक है इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। अरु कर्म को, कर्म का क्या है? को। ठीक है। करण रीति से जान, तो करण का क्या है? करण का से है। इस प्रकार से आपको इस दोहे को याद करना है। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, मतलब कि जो संप्रदान है इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए है। अपादान से मान, और अपादान का क्या है? से। ठीक है। का की के संबंध है, अब जो संबंध कारक है इसका विभक्ति चिन्ह हो गया का की के। अधिकरणाधिक में मान, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? में पर, तो यहाँ पर ये जो में दे रखा है अधिकरणाधिक में मान। रे है हो संबोधन, मतलब कि जो संबोधन है, संबोधन जो कारक है इसका विभक्ति चिन्ह है रे है हो। मित्र धरौ ये ध्यान। तो इस प्रकार से आपको इस दोहे को याद करके सारे 8 ही भेद और उनके विभक्ति चिन्ह ज्ञात कर लेना है। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है अधिकरणाधिक में मान, रे है हो संबोधन, मित्र धरौ ये ध्यान। तो ये कारक परिचय सामान्य रूप से आपको याद हो गया होगा। 8 कारक, परिभाषा और उनके विभक्ति चिन्ह इस वीडियो में बताए। अगली वीडियो में कारक से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बताऊंगा, जो आपकी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की जो अपडेट है वो मिलती रहे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक हो। धन्यवाद।